हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसको अच्छी खबर भी कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप ने कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया। और क्या है खूबियाँ वो हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रह सकता है। जब हम ताज़ा हवा, अच्छी हवा लेंगे तो जो है ज़्यादा बेहतर रह सकता है। स्टॉक मार्केट की बात तो बाद में आती है। और ये जो है पहला प्लांट इंडिया का वो जो है शुरू कर दिया है। और इन सभी शेयरों के ऊपर हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे, एफ एंड ओ और टेक्निकल चार्ट के ऊपर इस वीडियो के बाद में। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो हमारे चैनल को। ये ज़रा देखें, गिरावट भरी बाजार के अंदर भी ये तेज़ी थी। इसके अंदर यही होती है ट्रेडिंग। कई बार मैंने कहा है, अभी बाद में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि मैंने कहा था कि इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है। यहाँ पर अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, उनकी ये उपलब्धि है। उन्होंने गुजरात के कच्छ जिले में देश का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट, छोटा मोटा नहीं, ये 5 मेगावाट का क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू कर दिया है। अब ये किस कंपनी को बेनिफिट इससे हो सकता है वो भी हम देखेंगे। और ये जो है भारत की क्लीन एनर्जी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये अत्याधुनिक प्लांट पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होता है, और इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी जो है वो भी जुड़ा हुआ है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, तो ये प्लांट जो है बिजली ग्रिड से पूरी तरह स्वतंत्र, यानी कि अपनी ज़रूरत की भी सारी बिजली खुद पैदा करता है। ये ज़रा देखिए, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी से, और स्टोर भी करता है, अपनी ज़रूरत भी खुद पे जो है ये पूरी करता है। और पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम। तो इस प्लांट में फुल्ली ऑटोमेटेड क्लोज लूप इलेक्ट्रोलाइजेशन सिस्टम जो है वो लगाया गया है, जो सौर ऊर्जा की उपलब्धता के अनुसार रियल टाइम में खुद को एडजस्ट करता है। इससे प्लांट को ऊर्जा की अनिश्चितता के बावजूद जो है सुरक्षा, क्षमता और प्रदर्शन में कोई बाधा नहीं आती। क्यों अहम है ये पायलट प्लांट, इसको भी ज़रा हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को दर्शाता है। इससे ये साबित हुआ कि सौर ऊर्जा से हाइड्रोजन पूरी तरह से ऑफ ग्रिड और स्थानीय रूप से बनाई जा सकती है। इसका उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहाँ पारंपरिक बिजली ग्रिड पहुँच से बाहर है। और आगे अगर देखें तो अदानी ग्रुप की बड़ी योजना क्या है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट अदानी की आने वाली एक और बड़ी परियोजना का आधार है। मुंद्रा गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन हब, यह हब जो है भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाले भविष्य की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। जैसे कि मैंने बात की, एनवायरनमेंट को काफ़ी फायदा हो सकता है, कंपनी को तो फायदा हो सकता है, एनवायरनमेंट को भी अच्छा फायदा हो सकता है। और बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन कई सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। ये उर्वरक उद्योग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग समेत कई जगह काम आता है। इन क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की जगह जो है ले पाएगा, और जिससे कार्बन उत्सर्जन जो है वो घटेगा। और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से जुड़ा हो, तो ये पहल जो है भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य क्या क्या है, तो एक तो आयात पर निर्भरता कम करना, यानी कि वो दूसरे देशों से जो मंगाना पड़ता है पेट्रोल डीजल या फिर वो सब चीज़, वो कम हो सकती है, देश को जैसे कि मैंने कहा फ़ायदा हो सकता है। और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन जो है वो CO2 कम करना, काफ़ी जो है ये महत्वपूर्ण कदम है इसका। और आखिर में देखें तो अदानी ग्रुप का ये पायलट प्लांट न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की ओर एक और मजबूत कदम भी है। और इससे ये संदेश भी जाता है कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। अब ये अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो ये कई लोगों को जो है मन में सवाल है, क्योंकि हमें कुछ कमेंट्स आए थे। ये जो है अदानी एंटरप्राइज, जो इसकी फ्लैगशिप कंपनी है, उसकी पेरेंट कंपनी, तो इसको फ़ायदा हो सकता है। और उसके ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं, जो कि मैंने कई बार कहा है। भले ही वो शेयर बड़ा दिखे, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर आने वाले समय में 1 से 2 साल के अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि एक तो इसका बिजनेस जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, चाहे कॉपर बिजनेस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस हो, चाहे वो अगर बात करें ये हाइड्रोजन की बात करें, और भी कई उसके बिजनेस है। जैसे कि अभी बात करें कि वो चिप बिजनेस है उसका एक, और वो एयरपोर्ट बिजनेस भी, जो कि वो भी काफ़ी आगे चलकर अच्छा रह सकता है। तो उसके ऊपर अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। और देश के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी एक अच्छी खबर भी इसको कह सकते हैं, अदानी ग्रुप के लिए ही नहीं सिर्फ। और अब आगे कई शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि आज अच्छी खासी तेज़ी आई, वो भी गिरते बाजार के अंदर। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।